So now we start from the introduction. What is the corrosion? So first we have to define the corrosion in simple words. So corrosion is the deterioration phenomena. Deterioration phenomena. Corrosion is the deterioration phenomena which deteriorate the material property by the chemical reaction, which affect the material property by the chemical reaction, and and due to the corrosion, material property of the material lost, and they cause the sudden damage of the material. So corrosion is the electrochemical process. Corrosion is the electrochemical process in which material degrades its property. Material degraded its property due to the chemical reaction. क्या होता है कि जैसे हमारे पास एक आयरन है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपको आयरन। आयरन जो है लोहा है, तो लोहा में रस्टिंग हो जाता है। कोरोजन, रस्टिंग, डिग्रेडेशन, डिटोरिएशन, ये सभी एक ही मीनिंग है इसका। कोरोजन हो गया, डिटोरिएशन हो गया, डिग्रेडेशन हो गया, रस्टिंग हो गया, सभी एक ही चीज है। तो अलग अलग इसका नेम है। तो जो आयरन है, आयरन में रस्टिंग होता है, जंग लग जाता है। तो उसका रीजन क्या है, क्यों वो जंग लग जाता है, उसके पीछे मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म क्या है जंग लगने का? तो वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है। एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्साइड बन जाता है। जो ऑक्साइड बनता है उसको हम बोलते हैं, वो कोरोजन प्रोडक्ट बन गया। कोरोजन प्रोडक्ट बनना, ऑक्साइड बनना, जो ऑक्साइड बन जाएगा तो धीरे धीरे वो मेटल के सरफेस से रिमूव होना शुरू हो जाएगा। जब वो जैसे ही वो ऑक्साइड बनेगा, मेटल के सरफेस से रिमूव होना शुरू हो जाएगा। अगर आपने एक डोर बनाया हुआ है, ग्रिल बनाया हुआ है, जो भी डोर बनाया हुआ है, अगर वो आयरन का डोर है तो आपने उसमें 10 kg लोहा यूज किया हुआ है, आयरन यूज किया हुआ है, और धीरे धीरे वो लॉस, तो लॉस होते होते एक दिन सडनली वो ब्रेक कर जाएगा। तो अगर आप कोरोजन को सही से इन्वेस्टिगेट नहीं करोगे, उसको प्रिवेंट नहीं करोगे, तो सडनली वो डैमेज कर देगा आपके डोर को। तो कोरोजन जो है बहुत ही डेंजरस फिनोमेना है, जो अपने इंडिया में या वर्ल्ड वाइड है। जो इकोनॉमी है उसमें सबसे बहुत ज्यादा लॉस, बहुत परसेंटेज ऑफ लॉस जो होता है सिर्फ कोरोजन के कारण होता है। जितने भी माइनिंग इंडस्ट्री हैं, जितने भी आपको रिफाइनरी इंडस्ट्री है, ऑयल इंडस्ट्री है, जितने, इसमें बहुत ज्यादा कोरोजन होता है। क्योंकि सी वाटर में हम पाइपलाइन डालते हैं, तो पाइपलाइन में कोरोजन होता है। कोरोजन के कारण उसमें पाइपलाइन में लीकेज हो जाता है। लीकेज के कारण उसमें बार बार रिपेयर करना होता है, उसमें ब्लास्ट भी हो जाता है, तो रिपेयर करना पड़ता है। तो कोरोजन जो है बहुत ही डेंजरस है। तो कोरोजन क्या होता है, कोरोजन क्यों होता है, कितने टाइप्स ऑफ कोरोजन होता है, और कोरोजन को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, सभी को बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कोरोजन इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड ऑफ प्योर मेटल। कोरोजन जो है एक प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, एक कंपाउंड फॉर्म करता है। जैसे आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है, FeO और Fe2O3 या Fe3O4। आयरन का 3 कंपाउंड बनता है, FeO, Fe2O3, Fe3O4। जैसे ही आयरन को आप ओपन इन्वायरमेंट में रख दोगे, लोहा को ओपन इन्वायरमेंट में रख दोगे, तो ओपन एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड बना लेगा, FeO बना लेगा, Fe2O3 बना लेगा, और Fe3O4 बना लेगा। और ये तीनों कोरोजन प्रोडक्ट है। कोरोजन प्रोडक्ट बनेगा, और एक कोरोजन प्रोडक्ट बनने के बाद धीरे धीरे मेटल के सरफेस से रिमूव होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही मेटल के सरफेस से रिमूव होना शुरू होगा, आपको मटेरियल की प्रॉपर्टी जो है वो डिग्रेडेड होना शुरू हो जाएगी, मटेरियल की प्रॉपर्टी लॉस्ट होना शुरू हो जाएगा। आपने जितना उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ दे रखा था उससे वो कम हो जाएगा, जितना उसमें हार्डनेस दे रखा था उससे हार्डनेस उसका कम हो जाएगा, जितना उसका यील्ड स्ट्रेंथ था उससे वो कम हो जाएगा, उस मटेरियल की लस्टर जो है, उसकी शाइनिंग प्रॉपर्टी कम हो जाएगी, तो वेट कम हो जाएगा। तो इसके कारण आपको मटेरियल लॉस्ट हो सकता है, सडनली ब्रेक भी हो सकता है। तो कोरोजन इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड ऑफ द प्योर मेटल बाय द केमिकल रिएक्शन बिटवीन मेटालिक सरफेस एंड इट्स इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या है? ओपन एयर। ओपन एयर जो है, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या गैसेज, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या वाटर या एसिड, ये सब जो है इन्वायरमेंट है, जिसमें जो भी मटेरियल जिस मटेरियल में वर्क कर रहा है। जैसे आपको रिफाइनरी इंडस्ट्री है, रिफाइनरी इंडस्ट्री में पाइपलाइन जो होता है वो सी वाटर में होता है,
तो सी वाटर जो है, सी वाटर में NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, उसमें एसिड होता है, सोडियम क्लोराइड में एसिड होता है, तो वहां भी कोरोजन होगा। तो सोडियम क्लोराइड वहां पे इन्वायरमेंट की तरह काम करेगा, वो आपके पाइपलाइन को क्रोड करेगा तो उसमें लीकेज हो जाएगा, ब्रेक हो सकता है, इसके कारण उसको डैमेज हो सकता है आपको, तो आपको बार बार रिपेयर करना पड़ेगा। तो कोरोजन आपको वहां पे ध्यान देना पड़ेगा कि उस तरह से वहां पे कोरोजन रेसिस्टेंट मटेरियल को यूज करना पड़ेगा, या आपको पेंट करना पड़ेगा या कोटिंग करना पड़ेगा, तभी आप कोरोजन को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। इट इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन, दूसरा होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ एक जगह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा दूसरे जगह, और दूसरे जगह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा फर्स्ट प्लेस पे, तो फर्स्ट प्लेस से सेकंड प्लेस, सेकंड प्लेस से फर्स्ट प्लेस, इस तरह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होगा। तो ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है और रिडक्शन कैथोड पे होता है। दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक होता है एनोडिक प्रोसेस, दूसरा होता है कैथोडिक प्रोसेस। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे आपको रिडक्शन होता है। इट कॉजेज लॉस ऑफ मेटल, जो है ऑक्सीडेशन के कारण लॉस ऑफ मेटल होता है। अगर आपने 2 kg मेटल रखा है तो धीरे धीरे लॉस होने लगेगा, लॉस होते होते वो पूरे डिटोरिएट हो जाएगा, उसमें बहुत ज्यादा लॉस होगा, उसका वेट कम हो जाएगा, लॉस होगा तो ब्रेक कर सकता है। एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। सबसे बेसिक एग्जाम्पल है कोरोजन का, कि फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन द सरफेस ऑफ आयरन फॉर्मेशन है, वो है आपको बेसिक एग्जांपल है कोरोजन का। फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर, कॉपर के ऊपर ग्रीन फिल्म की तरह बन जाता है, वो भी आपको एक तरह का कोरोजन है। द रिस्पांसिबल corrosion of the metal are the metal itself, the environment, chemical, temperature and the design. The responsible factor corrosion of the metal are, responsible factor जो है itself है, metal itself होता है, जो जिससे वो बन के मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी है, उस मेटल की क्या प्रॉपर्टी है, वो itself रिस्पॉन्सिबल होता है उसके कोरोजन के लिए। द एनवायरमेंट, वो कैसा एनवायरमेंट में वर्क कर रहा है, एसिडिक एनवायरमेंट है, बेसिक एनवायरमेंट है, वाटर है, एयर है, ह्यूमिडिटी है, केमिकल्स, टेम्परेचर एंड डिजाइन। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, केमिकल पे डिपेंड करता है, हाई टेम्परेचर पे कोरोजन ज्यादा होता है, और डिजाइन पे भी डिपेंड करता है। डिफरेंट थ्योरीज ऑफ कोरोजन, डिफरेंट थ्योरीज कोरोजन के क्या क्या थ्योरीज हैं। तो फर्स्ट थ्योरी है एसिडिक थ्योरी, सेकेंड थ्योरी है ड्राई और केमिकल कोरोजन, और थर्ड थ्योरी है गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन, तो एसिडिक थ्योरी में क्या है कि जो नॉर्मल एसिड है उसमें आपको जो गैसेज है नॉर्मल, कोरोजन जो है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड सराउंडिंग, जो भी उसके एसिड सराउंडेड एसिड है उसके कारण कोरोजन होता है, तो एसिडिक थ्योरी है। Acidic theory, this theory suggests that the corrosion of the metal is due to the presence of acid surrounding it. जो एसिड के कारण जो सराउंडेड है, जिस भी एसिड के कारण वो सराउंडेड है उसके कारण कोरोजन हो रहा है, तो उसको हम एसिडिक कोरोजन बोलते हैं। According to this theory, iron is corroded by atmospheric carbon dioxide. Atmospheric carbon dioxide, CO और CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, CO और CO2 दोनों के कारण होता है। मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन, मॉइस्चर और ऑक्सीजन के कारण कोरोजन होता है। द कोरोजन प्रोडक्ट आर द मिक्सचर ऑफ, कोरोजन प्रोडक्ट जो है वो मिक्सचर होगा FeHCO3, FeHCO3 का होल 2, FeOHCO3, FeOH का होल 3, तीन इसमें कोरोजन प्रोडक्ट बनेगा। जो कंपाउंड बनेगा वो तीन टाइप के बनेंगे। यही कंपाउंड बनने के बाद धीरे धीरे मेटल से लॉस होना शुरू हो जाता है, वो रिमूव होने लगता है। केमिकल रिएक्शन कैसे होता है? केमिकल रिएक्शन टोटली केमिस्ट्री है। फर्स्ट में आयरन है, आयरन आपको CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन होगा, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन होगा, आयरन कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन होगा, फिर वाटर प्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है एनवायरनमेंट में, तो चारों एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे और FeHCO3 बनाएंगे। फिर FeHCO3 जो है H2O और हाफ O2 बनाएगा, फिर FeOHCO3 बनेगा, फिर CO2 निकल जाएगा बाहर, H2O बाहर निकल जाएगा, और FeOH CO3 और फिर वाटर के साथ कंबाइंड होके FeOH का होल 3 बन जाएगा। तो फाइनल जो कंपाउंड है FeOH का होल 3, ये जो हमारा कोरोजन प्रोडक्ट बन जाएगा, यही हमारा कोरोजन प्रोडक्ट होगा, यही हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा, यही हमारा रस्ट होगा। रस्ट जो होगा यही होगा, यही हमारा रस्ट बनाएगा। अगर ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो रस्टिंग नहीं होगा।
केमिकल थ्योरी ऑफ करोजन, फर्स्ट हमने एसिडिक थ्योरी पढ़ लिया, दूसरा हमारा केमिकल थ्योरी है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, कोरोजन ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल इज ड्यू टू द डायरेक्ट रिएक्शन। इसमें डायरेक्ट रिएक्शन के कारण होता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, कोरोजन ऑफ द सरफेस ऑफ द मेटल इज ड्यू टू द डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैस। जो भी एटमॉस्फेरिक गैसेस है उसका डायरेक्ट रिएक्शन के कारण होता है। जैसे एटमॉस्फेरिक गैस कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन है, हेलोजन है, ऑक्साइड है, ऑक्साइड ऑफ सल्फर है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, एचएस है, फ्यूम्स है, फ्यूम्स ऑफ केमिकल्स, फ्यूम्स ऑफ केमिकल्स जो निकलते हैं विथ मेटल। जैसे ही मेटल के साथ टच में आएगा तो आपका रिएक्शन शुरू हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कोरोजन तभी होगा जब इन्वायरमेंट और मेटल दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। अगर कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो कोरोजन नहीं होगा। इसलिए हम कोटिंग कर देते हैं। तो कोटिंग करने के बाद थोड़े टाइम तक कोरोजन नहीं होता है, क्योंकि कांटेक्ट में नहीं आते हैं। ऑक्सीजन जो है मेटल के कांटेक्ट में नहीं आता है तो वहां पे कोरोजन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही वो कांटेक्ट में आ गया वो कोरोजन हो जाएगा। The extent of corrosion of particular metal depends on the chemical affinity of the metal towards reactive gas. एक्सटेंट ऑफ कोरोजन जो है वो पार्टिकुलर मेटल के डिपेंड करता है उसकी केमिकल एफिनिटी, कितना फास्ट उसमें रिएक्शन होता है, उसकी केमिकल रिएक्शन होने तो कितना रिएक्टिव मटेरियल है। कुछ मटेरियल जो होता है बहुत फास्ट रिएक्शन करता है, कुछ मटेरियल जो बहुत स्लो रिएक्शन करता है। जैसे आयरन है, आयरन बहुत फास्ट रिएक्शन करता है, लेकिन एल्युमिनियम और कॉपर है वो स्लो रिएक्शन करता है। तो वहां पे उनकी एफिनिटी कम है तो वहां पे कोरोजन कम होगा। ऑक्सीजन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोरोजन ऑफ मोस्ट मेटालिक सब्सटेंस। याद रखना है कि आपको ऑक्सीजन जो है मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबल है कोरोजन ऑफ मेटालिक सब्सटेंस के व्हेन कंपेयर टू अदर गैसेज एंड केमिकल्स। अदर गैसेज एंड केमिकल्स से इसको कंपेयर करेंगे। देयर आर मेनी थ्री टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल कोरोजन में मेनी टाइप्स होते हैं। ऑक्सीडेशन कोरोजन, इसको रिएक्शन विद ऑक्सीजन भी बोलते हैं। कोरोजन बाय द अदर गैसेस, लिक्विड मेटल कोरोजन, लिक्विड मेटल कोरोजन भी इसको बोलते हैं। ऑक्सीडेशन कोरोजन जो है, some of the metal directly react with the oxygen in the absence of moisture. Some of the metal directly react with the oxygen in absence of moisture. जो जो सम जितने भी मेटल है डायरेक्टली रिएक्ट कर लेता है ऑक्सीजन से, अगर मॉइस्चर नहीं भी रहे तो भी। तो अगर ऑक्सीजन तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, बिना मॉइस्चर के भी ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व कर लेता है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन वहां पे शुरू हो जाता है। जैसे लोहे में जंग लगना, वो एक तरह का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। एल्कली और एल्कलाइन ईच मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। एल्कली मेटल और एल्कलाइन मेटल जो है, दो टाइप्स के मेटल होते हैं, एक अल्कली होता है, एक एल्कलाइन होता है। वो उसके एसिडिक नेचर पर डिपेंड करता है, क्या वो एल्कली होगा या एल्कलाइन होगा, कितना फास्ट रिएक्शन होगा, वो एल्कली और एल्कलाइन उसको डिफाइन करते हैं। एल्कली और एल्कलाइन ईच मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट कर लेता है ऑक्सीजन के साथ एंड फॉर्म्स द कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड, और कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बनता है। तो कोरोजन में हमेशा ऑक्साइड बनता है। कोरोजन तभी होगा जब ऑक्साइड बनेगा। अगर कुछ और कंपाउंड बनेगा तो कोरोजन नहीं होगा। जब भी ऑक्साइड बनेगा तभी ऑक्साइड वहां से रिमूव होना शुरू होगा और मेटल लॉस होना शुरू होगा। While some metal react with oxygen at higher temperature, some metal higher temperature पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। Metals like Ag, Au, platinum, Pt are not oxidized as they are noble element. ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है, नोबल एलिमेंट है, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन इनका नहीं होता है। तो इसके लिए इसका जो गहना वगैरह बनता है या इसका लेक्चर है, इसकी साइनिंग प्रॉपर्टी है, इस मटेरियल का Ag, Au का जाता नहीं है। इसको बाहर इन्वायरमेंट में भी छोड़ दोगे तो इसका ब्लैक कलर नहीं होता है, जैसा इसका कलर है वैसा ही ये कलर रहेगा। यहाँ पे कुछ रिएक्शन दिया हुआ है, इसी तरह से रिएक्शन होता है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है, कैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होता है, कैसे चार्ज का ट्रांसफर होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, वो दिखाया हुआ है। मेटल oxides of Pb, aluminum and SN are stable and hence the inhibitor further corrosion. Oxides of Pb, aluminum, SN जो इसका साइड है वो फर्दर कोरोजन को नहीं होने देता। इनहिबिटर मींस होता है रोकना, इनहिबिट करना, किसी चीज को रोकना। फर्दर कोरोजन को नहीं होने देता है, वो एक ऑक्साइड लेयर बना लेता है। देखिए कुछ मटेरियल ऐसा है, उसकी प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो थोड़े टाइम तक कोरोजन होगा, उसके बाद एक लेयर, वो उसको पैसिव लेयर बोलते हैं। तो पैसिव लेयर जैसे ही बन जाएगा तो फर्दर कोरोजन नहीं होगा। तो ऑक्साइड ऑफ पीबी, एल्युमिनियम और एसएन जो है एक पैसिव लेयर बना लेता है जो इनहिबिटर की तरह काम करता है, फर्दर कोरोजन
नहीं होने देता है। वैसे ही मोलिब्डेनम और वेनेडियम के साथ होता है। मोलिब्डेनम ऑक्साइड और वेनेडियम ऑक्साइड जो है दोनों बना लेते हैं और ये कोरोजन को नहीं होने देता। कोरोजन बाय द अदर गैस इज Cl2 के साथ SO2 H2S के साथ, इनके कारण जो कोरोजन होता है, इन ड्राई एटमॉस्फेरिक दिस गैस रिएक्ट फॉर्म द कोरोजन गैस है, रिएक्ट करता है तो ऑक्सीजन प्रोडक्ट को बनाता है, व्हिच हो सकता है नॉन प्रोडक्टिव। शामिल करोगे तो पता चलेगा कि फर्दर कोरोजन इसमें हो रहा है कि नहीं। ड्राई Cl2 रिएक्ट AgCl which is protective layer, AgCl अगर बनेगा लेयर होगा और SCl4 जो बनेगा वो वोलेटाइल होगा, वो प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होगा। ऑलरेडी डिफाइंड है, आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, आपको इसके डिटेल में नहीं जाना है कि कैसे प्रोटेक्टिव होगा, कैसे नॉन प्रोटेक्टिव होगा। नहीं जाएंगे। इन पेट्रोलियम एट हाई टेम्परेचर attacks forming AFS scale which is plus and normal। अब उसमें liquid metal in poses through metallic to the dissolution or to the internal इंसेबल की जितने भी आपको रिफाइनरी है जहाँ होता है, जहाँ लिक्विड ट्रांसफर होता है, वहाँ पे लिक्विड मेटल करोजन होता है। लिक्विड होगा फॉर्मिंग कोरोडिंग देम। अगर मरकरी को हम किसी लिक्विड के साथ मेटल के साथ कर दे तो एमलगम बना देगा और एमलगम, इसलिए मरकरी को हम हमेशा ग्लास में रखते हैं, मरकरी को किसी मेटल में नहीं, मरकरी को ग्लास रखा जाता है क्योंकि मरकरी जो है बहुत ज्यादा कोरोजन सेंसिटिव मटेरियल है, बहुत कोरोजन करता है, उसको मेटल के किसी बर्तन में नहीं। वेट और इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन, वेट कोरोजन और इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। देखिए कोरोजन जो है एक इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन होता है, नाम से ही पता है इलेक्ट्रोकेमिकल, यानी केमिकली रिएक्शन करा के हम कोरोजन को करवाते हैं। अगर केमिकली रिएक्शन होने के बाद कोरोजन होता है तो उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल बोलते हैं। इलेक्ट्रो प्लस केमिकल, इलेक्ट्रिसिटी प्लस केमिकल, आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि कोरोजन हैपन होने के लिए, तो उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन बोलेंगे। It is the common type of corrosion of metal in aqueous corrosion environment. Metal comes in contact with conductive liquid or immersed or drop particle in solution. दो conductive liquid या टू डिजॉल्व मेटल को किसी मेटल हम डिजॉल्व कर देंगे तो मेटल को ड्रॉप करेंगे सॉल्यूशन में, तो वहां पे वेट और इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन होगा। अकॉर्डिंग टू दिस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, वहां पे एक गैल्वेनिक सेल बन जाता है। जैसे आपने जो बैटरी होता है, बैटरी में भी गैल्वेनिक सेल ही होता है, तो गैल्वेनिक आता है और ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। जब चार्ज तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन कोरोजन होना शुरू हो जाएगा, मेटल हमारा डिजॉल्व होगा और कैथोड पे हमारा जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। तो मेटल एनोड क्रोड होगा, कैथोड जो है क्रोड नहीं होगा, तो एनोड हमारा क्रोड होने लगता है। Some parts of the metal surface act as a anode, rest act as a cathode। आधा पार्ट जो है उसका मेटल का आधा पार्ट कैथोड बन जाता है। तो जो पार्ट हाइड्रोजन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वहीं से होगा, वहां से वो कैथोड पे इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। जो चार्ज लॉस होगा, तो वहां से उसका वेट लॉस हो जाएगा, वेट लॉस होगा तो वो बनना शुरू हो जाएगा। The chemical in the environment and the humidity act as इलेक्ट्रोलाइट। देखिए कोरोजन होने के लिए इलेक्ट्रोलाइट, जो एनवायरमेंट है उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो केमिकल ऑफ द एनवायरमेंट एंड ह्यूमिडिटी एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। तो केमिकल जो है आपको एनवायरमेंट की तरह और इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। ऑक्सीडेशन ऑफ एनोडिक पार्ट टेक्स प्लेस एंड इट रिजल्ट्स द कोरोजन एट एनोड व्हाइल रिड्यूसिंग टेक्स प्लेस एट कैथोड। ऑक्सीडेशन जो है एनोड पे होता है और
रिडक्शन जो है कैथोड पे होता है। दो चीज याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होगा और रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होगा। द कोरोजन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल बिटवीन एनोड एंड कैथोड। कोरोजन प्रोडक्ट जो है जो सरफेस पे बनता है एनोड और कैथोड पे। डिफरेंस बिटवीन ड्राई एंड वेट कोरोजन, ड्राई और वेट कोरोजन क्या क्या है, उसके क्या क्या डिफरेंस है। तो ड्राई कोरोजन में है कोरोजन अकर्स इन द अब्सेंस ऑफ मॉइस्चर, बिना मॉइस्चर के ही हो जाएगा। इट इन्वॉल्व्स डायरेक्ट अटैक ऑफ केमिकल ऑन द मेटल सरफेस, डायरेक्ट अटैक ऑफ मेटल होगा। कोरोजन प्रोडक्ट एट द साइट ऑफ कोरोजन, द प्रोसेस ऑफ कोरोजन इज यूनिफॉर्म, occurs in presence of conducting medium। वेट करोजन में कंडक्टिंग मीडियम चाहिए। इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल उसका फॉर्मेशन होता है। इट रिपीट प्रोसेस, रिपीट प्रोसेस होता है वेट कोरोजन। कोरोजन अकर्स एट एनोड बट रस्ट इज डिपॉजिटेड ऑन कैथोड, रस्ट जो है कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द कोरोजन। कौन कौन से फैक्टर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है कोरोजन के। कितने टाइप्स ऑफ फैक्टर हैं जो आपको कोरोजन को हैपन करते हैं, जिससे कोरोजन होता है। कौन कौन से फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है कोरोजन को होने के लिए। तो फर्स्ट इसमें नेचर ऑफ मेटल, मेटल का नेचर कैसा है। जैसे आयरन है, आयरन का एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का कोरोडिंग नेचर बहुत कम है, वो बहुत स्लो कोरोड होता है। तो वैसे ही जो उसको नेचर ऑफ मेटल के ऊपर डिपेंड करता है। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट कैसा है, एसिडिक इन्वायरमेंट है, नॉन एसिडिक इन्वायरमेंट है, बेसिक इन्वायरमेंट है, या एयर है, गैस है, वाटर है, कैसा इन्वायरमेंट है जिसमें हमको कोरोजन देखना है, तो उसके इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है एसिड का या कम कॉन्सेंट्रेशन है एसिड का। कॉन्सेंट्रेशन में कितना परसेंट ऑफ एसिड है, कितना परसेंट ऑफ बेस है उसमें। तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उसमें इलेक्ट्रोलाइट का कितना है ज्यादा। टेम्परेचर, लो टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रोड आपने यूज कर रखा है उसका पोटेंशियल क्या है। हाइड्रोजन ओवर वोल्टेज, हाइड्रोजन ओवर वोल्टेज, हाइड्रोजन पोटेंशियल इसको बोलते हैं। जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन टेस्ट करते हैं, आगे पढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन टेस्ट करने के लिए हम 2-3 ओवर वोल्टेज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपको अब आपने पढ़ लिया व्हाट इज द कोरोजन, व्हाट इज द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कोरोजन, व्हाट इज द ड्राई कोरोजन, व्हाट इज द वेट कोरोजन, व्हाट इज द कोरोजन, what is the difference between dry corrosion and wet corrosion. Now we start types of corrosion. What is the different types of corrosion and what causes the corrosion and what is the meaning of this different type of corrosion. So first type of corrosion is uniform corrosion, then pitting corrosion. First is uniform corrosion, then pitting corrosion, then next is transgranular और intergranular. Transgranular grain boundary, grain boundary जो होता है उसको हम granular बोलते हैं। Transgranular, इंटरग्रेनुलर, इंटरग्रेनुलर जो ग्रेन बाउंड्री के ऊपर हो, और ट्रांसग्रेनुलर जो ग्रेन बाउंड्री के अंदर हो। जो कोरोजन होता है ग्रेन बाउंड्री के अंदर होता है, एक ग्रेन बाउंड्री के ऊपर होता है। तो इंटरग्रेनुलर जो ग्रेन बाउंड्री के ऊपर कोरोजन होता है, और ट्रांसग्रेनुलर जो ग्रेन बाउंड्री के अंदर कोरोजन होता है। एक्सफ्लोरेशन कोरोजन, स्ट्रेस कोरोजन, क्रीविस कोरोजन, गैल्वेनिक कोरोजन। तो यूनिफॉर्म कोरोजन नाम से रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, जो लोहा का जंग लगना होता है वो यूनिफॉर्म कोरोजन होता है। वो सभी जगह पे यूनिफॉर्म होगा, सभी जगह से सेम मेटल उसमें लॉस होगा। दिस टाइप ऑफ कोरोजन डेवलप्स पिट्स ऑन द वेरी स्मॉल डायमीटर। स्मॉल डायमीटर का स्मॉल होल्स बन जाता है, जिसको हम पिट्स बोलते हैं। स्मॉल होल्स बन जाता है। इन ऑर्डर टू माइक्रोमीटर द रिजल्ट द यूनिफॉर्म एंड कंटिन्यूअस डिक्रीज ऑफ थिकनेस। अगर 10 mm का थिकनेस है तो धीरे धीरे थिकनेस सबका रिड्यूस हो जाएगा। तो पिट्स देगा, और पिट्स बनने के बाद वो धीरे पेनिट्रेट करेगा, और पेनिट्रेट करने के बाद वो आपको थिकनेस देगा, तो उसको यूनिफॉर्म कोरोजन बोलते हैं। नेक्स्ट है पिटिंग कोरोजन। पिटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोरोजन है। पिटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट कोरोजन है। पिटिंग कोरोजन में क्या होता है, देखिए स्मॉल पिट्स बनता है, पिट बनना, स्मॉल होल बनना। इसमें जैसे क्या होता है, जैसे पिटिंग कोरोजन को होने के लिए हमेशा क्लोराइड सॉल्यूशन होना चाहिए। NaCl, सोडियम क्लोराइड, नाइट्रिक क्लोराइड, नाइट्रिक एसिड, एसिडिक मीडियम होना चाहिए। जैसे ही एसिडिक मीडियम में किसी मेटल को आप डिपॉजिट करोगे,
या किसी मेटल वर्क कर रहा है एसिडिक मीडियम में, NaCl जो सी वाटर होता है, समुद्र का जो पानी होता है, उसमें NaCl होता है। में जो रिफाइनरी जितने लगे हैं, रिफाइनरी मशीनरी है, पाइपलाइन है, सब उसमें डीप रहता है। तो डीप रहता है तो NaCl क्या करता है कि उसके सरफेस पे स्मॉल स्मॉल पिट्स बना देता है, होल बना देता है, और धीरे धीरे उस सरफेस को पेनिट्रेट करते जाता है, और पेनिट्रेट करते करते वो पूरा उसको पेनिट्रेट कर देगा, पूरा अंदर से बाहर तक एक छेद बना देगा। जैसे ही छेद हो जाएगा, ब्लास्ट भी हो सकता है, अगर ब्लास्ट फर्नेस है तो ब्लास्ट भी हो सकता है। तो फिगर में देखिए कैसे स्मॉल होल बना है, और धीरे धीरे वो कैसे इंक्रीज हो रहा है। तो स्मॉल होल बनने के बाद धीरे धीरे वो इंक्रीज होने लगता है, और जैसे जैसे वो इंक्रीज होगा तो उसमें डैमेज होने के चांसेस ज्यादा हो जाता है, उसमें फेल्योर होने के चांसेस ज्यादा हो जाता है। तो पिटिंग करोजन में क्या होता है कि पिटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ pitting is the process of formation of pits on the surface of the material due to the chloride solution। जो भी क्लोरीन वाला सॉल्यूशन है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसमें एसिड ज्यादा है, उस सॉल्यूशन में अगर मटेरियल को हम डालेंगे तो वहां पे वो स्मॉल होल्स बनेगा, और वो होल्स धीरे धीरे पास होगा। Unlike uniform corrosion, the intensity and rate of pitting corrosion can be assessed neither by determining the mass loss or nor by the measuring related hydrogen. Pitting corrosion can be assessed using three criteria: the density, the number of pits per unit area, the rate depending on probability of the pitting। हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना पिट बनेगा, पिट्स का डायमीटर क्या है, कितने लेंथ तक वो जा सकता है, सब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पिट गेज आता है, एक पिट गेज इक्विपमेंट है जिसे आप पिट को मेजर कर सकते हैं कि उस पिट का डायमीटर क्या है और कितने नीचे तक वो जा रहा है। नेक्स्ट है ट्रांस ग्रेनुलर और इंटर ग्रेनुलर करोजन। तो फिगर देखिए, फिगर से आपको समझ में आएगा, थोड़ा जूम करता हूँ। फिगर में देखिए, फिगर में दिया हुआ है जो आपको बाउंड्री लाइन दिख रहा है, तो बाउंड्री लाइन को हम ग्रेन बाउंड्री बोलते हैं। तो माइक्रोस्ट्रक्चर है, जब किसी मेटल को, आयरन को, एल्यूमिनियम को, कॉपर को, सिल्वर को जब माइक्रोस्कोप में देखोगे तो इसी तरह से वो दिखता है। उसका माइक्रोस्ट्रक्चर जो होता है वो इसी तरह से दिखता है माइक्रोस्कोप में। तो माइक्रोस्कोप में एक फोटो लिया हुआ है, तो फोटो लेने के बाद उसमें ग्रेन दिखता है, एक बाउंड्री दिखता है, बाउंड्री को हम ग्रेन बाउंड्री बोलते हैं। अगर कोरोजन ग्रेन के बाउंड्री के अंदर हो रहा है, अगर क्रैक जो है ग्रेन बाउंड्री के अंदर बना हुआ है, वो ट्रांस ग्रेनुलर होगा। अगर वो क्रैक जो है ग्रेन बाउंड्री पे बना है, कोरोजन जो हमारा ग्रेन बाउंड्री के ऊपर हुआ है, वो इंटर ग्रेनुलर है। तो यहाँ पे आपको दो नेम है, ट्रांस ग्रेनुलर और इंटर ग्रेनुलर या इंटर क्रिस्टलाइन कोरोजन। तो अगर कोरोजन जो है विद इन द मेटल, the level of the grain corrosion may be propagate into two different ways. It separate in all direction, affect the all metallographic constitution. There is no selective corrosion. There is transgranular corrosion. Simple से याद रखना है, if the corrosion happen at the grain, then it is called the intergranular. If the corrosion happen within the grain, within मतलब inside the grain, if corrosion happen inside the boundary, that is the called transgranular corrosion. So transgranular corrosion is corrosion inside the grain boundary, and intergranular corrosion is the corrosion at the grain boundary. आपको दो से याद रखना है, ज्यादा आपको इसको डीप में नहीं जाना है। एक्सट्राफोलेशन, एक्सफोलाइटेशन corrosion, एक्सफ्लाइट करना, explosion होना। Corrosion is a type of selective corrosion that propagates along the large number of planes running parallel to the direction of रोलिंग और एक्सट्रूजन। एक प्रोसेस होता है इंडस्ट्री में, उसको हम रोलिंग बोलते हैं। एक सीट के ऊपर दूसरे को रोल कर दिया जाता है, रोलिंग मिल आता है। अगर किसी मेटल की थिकनेस को कम करना है, पहले 10 mm थिकनेस है और उसको 5 mm बनाना है, तो हम क्या करते हैं, उसको बड़ा बड़ा रोलिंग मिल आता है, बड़ा बड़ा रोलिंग रोलिंग
प्रोसेस है, मैकेनिकल प्रोसेस है, रोल प्रोसेस है, एक्सट्रूजन प्रोसेस और फोर्जिंग प्रोसेस है। तो इसमें क्या होता है, प्रेस लगा के हम चीज को प्रेस करते हैं। प्रेस करने से क्या होता है, अपर और लोअर बर्न आउट हो जाता है। अपर एंड लोअर सरफेस बर्न आउट हो जाएगा, कोरोजन होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रेस कोरोजन। नेक्स्ट है स्ट्रेस कोरोजन। This is a type of corrosion result from the combined action of mechanical stress, bending और corrosive। देखिए corrosion होने के लिए, corrosion को आकार करने के लिए आपको एक तो corrosion मटेरियल चाहिए और साथ में इन्वायरमेंट चाहिए। लेकिन स्ट्रेस कोरोजन क्या होता है, जब टेंसाइल फोर्स लगे, जैसे हम किसी मटेरियल को खींच रहे हैं और साथ में उसको एसिड में हम डुबो दिए, किसी मटेरियल को खींच भी रहे हैं और उसको एसिड में डुबो भी दिए, तो वहां पे क्या होता है, जो स्ट्रेस डेवलप होता है, खींचने के कारण उसमें स्ट्रेस डेवलप होता है। तो स्ट्रेस के कारण जो कोरोजन होता है उसको हम स्ट्रेस कोरोजन बोलते हैं। तो स्ट्रेस इज द रिजल्ट फ्रॉम द कंबाइंड एक्शन ऑफ एंड कोरोसिव एनवायरनमेंट। कंबाइंड एक्शन ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेस एंड कोरोसिव एनवायरनमेंट, दोनों के कंबाइंड एक्शन के कारण होगा। देखिए फिगर को थोड़ा जूम करता हूँ, तो फिगर में कैसे इसमें स्ट्रेस कोरोजन होगा। और एक तरह ट्री के जो ट्री है, ट्री के ब्रांच के रूप में ये बनता है और धीरे धीरे फैलते जाता है और पूरे मटेरियल को ये ब्रोक कर देगा। तो सडनली फेल्यूर हो सकता है आपके मटेरियल का, सडनली आपका मटेरियल। तो ये बहुत ही डेंजरस होता है। इसको आइडेंटिफाई करके इसको रेस्ट्रिक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, इसको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर इसको आइडेंटिफाई नहीं करोगे, इसको रेस्ट्रिक्ट नहीं करोगे, तो सडनली डैमेज कर देगा। सपोज करो आपने बॉयलर है, बॉयलर में इस टाइप का कोरोजन हो गया, तो सडनली ब्लास्ट कर जाएगा बॉयलर आपका। अगर पाइपलाइन है, पाइपलाइन में अगर इससे कोरोजन होगा तो लीकेज स्टार्ट हो जाएगा। रिफाइनरी है, रिफाइनरी में इस टाइप का कोरोजन हो गया तो वहां पे ब्लास्ट हो जाएगा। तो बहुत ही डेंजरस होता है। तो स्ट्रेस कोरोजन इज हैपन ड्यू टू द इंटरनल स्ट्रेस एज वेल एज एनवायरनमेंट। इसमें दो चीज चाहिए होता है, स्ट्रेस, स्ट्रेस में बेंडिंग स्ट्रेस हो सकते हैं और टेंसाइल स्ट्रेस हो सकता है, और साथ में कोरोसिव एनवायरनमेंट इसमें चाहिए होता है। नेक्स्ट है क्रीविस कोरोजन। क्रीविस कोरोजन क्या होता है, क्रीविस कोरोजन इज द लोकलाइज्ड कोरोजन प्रोसेस ओवरलैपिंग जोन। क्रीविस कोरोजन नट एंड बोल्ट में होता है। जब भी दो सरफेस जो एक दूसरे को टाइट रहता है, जैसे नट और बोल्ट को हम जैसे टाइट कर देते हैं, जब आप खोलते हो नट एंड बोल्ट को, तो देखते हो उसके अंदर में ब्लैक ब्लैक कलर का फिल्म बन जाता है, ब्लैक कलर का, येलो कलर का फिल्म बन जाता है। वो वहां पे कोरोजन हो जाता है, वहां पे उसको क्रीविस कोरोजन बोलते हैं। वहां पे क्रीविस कोरोजन हो गया क्योंकि वो मेटिंग सरफेस है। मेटिंग सरफेस में है, जो ओवरलैपिंग सरफेस के ऊपर कोरोजन जो होता है उसको हम क्रीविस कोरोजन बोलते हैं। वहां पे मेटल सरफेस का लॉस हो जाता है। नेक्स्ट है गैल्वेनिक कोरोजन। गैल्वेनिक कोरोजन जो है, when two dissimilar metal are in direct contact in the conducting liquid experience so that one or two may corrode। देखिए टू डिफरेंट मेटल गैल्वेनिक, गैल्वेनिक सेल बनाते हैं, गैल्वेनिक सेल डेवलप किया जाता है। यानी हम क्या करते हैं कि एक अलग मेटल होगा, एक आयरन होगा और एक क्रोमियम होगा, एक आयरन होगा एक एल्युमिनियम होगा। दोनों देखिए यहाँ पे फिगर में आपको दो है, मोर नोबल लेस नोबल। मोर नोबल लेस नोबल मतलब दो मटेरियल है, एक में ज्यादा कोरोजन प्रॉपर्टी है, एक में कम कोरोजन प्रॉपर्टी है। एक ज्यादा कोरोजन रेसिस्टेंट है, एक कम कोरोजन रेसिस्टेंट है। जो कम कोरोजन रेसिस्टेंट होगा उसमें कोरोजन ज्यादा होगा, इसमें जो ज्यादा कोरोजन रेसिस्टेंट है वो कम कोरोजन होगा। यानी लेस नोबल यानी कम कोरोजन रेसिस्टेंट। रेसिस्टेंट मींस रोकना, किसी चीज को रोकना। तो दो मेटल को जब दो मेटल को कंबाइन कर देते हैं तो जो लेस नोबल होगा वहां पे कोरोजन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। ये क्योंकि वहां पे गैल्वेनिक सेल बन जाता है, गैल्वेनिक सेल बन जाएगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। जो मोर नोबल है वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके लेस नोबल पे चला जाएगा, तो वहां से लॉस होना शुरू हो जाएगा। एंड लास्ट वन है इरोजन। इरोजन भी है आपको एक तरह का, इरोजन बाय द अकर्स मूविंग मीडिया। इरोजन जैसे एक सरफेस के ऊपर कोई लिक्विड पास कर रहा है, फ्लो कर रहा है, जैसे पाइपलाइन में लिक्विड फ्लो कर रहा है तो पाइपलाइन में इरोजन हो जाता है। कंटिन्यूअस फ्लो होते रहता है। जैसे अपने वाटर टैंक के जो वाटर टैंक का जो पहले काचायन के पाइप आते थे उसमें कंटिन्यूअस पानी फ्लो होते रहता था। फ्लो होते होते एक टाइम के बाद उसमें लीकेज होना शुरू हो जाता है। तो लीकेज क्यों होता है,
वहां पे इरोजन हो जाता है। इरोजन क्या होता है, वाटर फ्लो होने के कारण वो धीरे धीरे एक लेयर सरफेस को धीरे धीरे रिमूव कर शुरू कर देगा। जैसे जैसे सरफेस रिमूव शुरू होगा, एक ऐसा टाइम आएगा कि पूरे सरफेस को रिमूव कर देगा और वहां पे ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद वो ब्रेक होने के बाद आपको इरोजन होना शुरू हो जाएगा। तो इरोजन भी एक तरह का कोरोजन है जो फ्लो मीडियम के कारण होता है। तो अभी आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया what is the dry corrosion, what is the wet corrosion, what is the electrochemical corrosion, what is the difference between wet and dry corrosion, what is the electrochemical corrosion, how this happen। देखिए corrosion करने की बहुत सारे मेथड आपको बताता हूँ कि एक जो सबसे बेसिक मेथड है, एक का सैंपल बनाइए, एक मेटल का काट लीजिए, उसको किसी एसिड में डिप कर दीजिए। डिप करने के बाद उसको हर एक 2 घंटे 3 घंटे बाद निकाल कर उसका वेट कीजिए। पहले उसका स्टार्टिंग में वेट कर लीजिए, स्टार्टिंग में वेट और एरिया निकाल लीजिए, उस सैंपल का वेट एरिया निकाल लीजिए और फिर उसको डिप कर दीजिए। फिर 1 घंटे के बाद निकालिए, फिर उसका वेट और एरिया निकालिए, फिर डिप कर दीजिए, फिर 2 घंटे निकालिए, उसका वेट और निकालिए। इस तरह से कंटिन्यूस के बाद उसका वेट और एरिया निकालिए, और उसके बाद हर एक आवर का वेट माइनस करके जब 2 घंटे के बाद कितना वेट है उससे 1 घंटे पहले वेट माइनस कर लोगे तो आपको वेट लॉस पता चल जाएगा। 1 घंटे इस मटेरियल का इतना वेट लॉस हुआ, वेट लॉस जब पता चल जाएगा तो वेट लॉस से आपको रेट निकल जाता है। रेट ऑफ कोरिलेशन निकालना होता है WM जी हो गया, ड्यू टू मास लॉस हो गया एम जी ड्यू टू आपको डेंसिटी होगी, आपको टाइम पर ईयर कोजन रेट जो है MM पर ईयर थिकनेस में निकलता है, तो MM पर ईयर या मील्स मील्स पर ईयर में भी हम निकाल सकते हैं। मील्स पर ईयर यानी 1/1000 इंच मील्स पर ईयर होता है 1/1000 इंच पर ईयर में निकाल सकते हैं। तो बेसिक मेथड हो गया कोजन रेट निकालने का। उसके अलावा आजकल बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इंस्ट्रूमेंट आता है जिससे आप 10 साल बाद कितना कोरोजन होगा इस मटेरियल में, वो आप 1 साल बाद वो आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके, एक्स्ट्रा वोल्टेज सप्लाई करके आप कोरोजन डेवलप करते हैं। फिर उसको स्टडी किया जाता है, उसको माइक्रोस्कोप को, उसके वेट को, उसकी स्टडी करके आप उस मटेरियल के लाइफ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 10 साल बाद इसका लाइफ कैसा होगा। ये सब चीज आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं लैब में ही। तो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, स्ट्रेस कोरोजन की टेस्टिंग करने के लिए इक्विपमेंट आता है, स्लो मशीन आता है, SSRT बोलते हैं उसको, स्लो स्ट्रेन रेट टेस्ट इक्विपमेंट। और इलेक्ट्रोकेमिकल इंस्ट्रूमेंट आता है जिसे इलेक्ट्रोकेमिकल कर सकते हैं आप। पिट कोरोजन टेस्ट आता है जिससे आप पिट कोरोजन टेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे कोरोजन मेथड है जिससे आप कोरोजन टेस्ट कर सकते हो, आपको इस सबसे कर सकते हैं। तो ये जो टुडे जितने भी लेक्चर है तो पता क्यों होता है ये भी पता चल गया। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शन होता है, एनवायरमेंट के साथ रिएक्शन होता है, वाटर के साथ रिएक्शन होता है, केमिकल के साथ रिएक्शन होता है। फिर इसको कितने टाइप्स ऑफ होते हैं, क्या रीजन है, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये भी पता चल गया। अब इसको हम कैसे रोक सकते हैं, प्रिवेंट मेथड
तो परमानेंट सॉल्यूशन देने के लिए हम एलॉय बनाते हैं। परमानेंट सॉल्यूशन के लिए हम कोटिंग करते हैं, एलॉय बनाते हैं। तो कोटिंग भी किया जाता है, जैसे गाड़ियों के ऊपर कोटिंग कर देते हैं, तो कोटिंग का लाइफ थोड़ा ज़्यादा होता है। वो स्प्रे कोटिंग आता है, फिर स्पार्क कोटिंग आता है, कलर कोडिंग आता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोटिंग होता है। तो कोटिंग करने के बाद आपको 5 साल 6 साल आपको लाइफ तो आपको बढ़ जाएगा। तो कोटिंग भी कर सकते हैं, तो कोटिंग करने से भी आपको उसको लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं। और थर्ड मेथड इम्पोर्टेंट मेथड है एलॉइंग बनाना। एलॉइंग बनाना जैसे देखिए, एलॉइंग का क्या मीनिंग होता है एलॉइंग बनाने का? आयरन है, अब आयरन में जंग लगता है। जंग क्यों लगता है? क्योंकि आयरन के पास कार्बन है और आयरन है। आयरन कार्बन जो एनवायरनमेंट के जो एनवायरनमेंट का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है, FeO बना लेता है, Fe2O3 बना लेता है, Fe3O4 बना लेता है, और ये रस्ट बन जाता है और एक कोरोड होना शुरू हो जाता है। अब कैसे भी करके अगर FeO, Fe2O3, Fe4 नहीं बने, आप रोक दो, कुछ ऐसा करो जिससे ये कंपाउंड नहीं बने, Fe2O3, Fe3O4 नहीं बने। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि आयरन में अगर आप क्रोमियम और निकेल, आयरन में क्रोमियम और निकेल को मिक्स कर दोगे और कार्बन के परसेंटेज को कम कर दोगे। लोहा में आप क्या करो, लोहा में आयरन और क्रोमियम को मिक्स कर दो, और लोहा में आयरन क्रोमियम निकेल मिक्स कर दो और कार्बन के परसेंटेज को कम कर दो। तो कम करने से क्या होता है कि वो स्टील बन जाता है, स्टेनलेस स्टील बन जाता है। जैसे ही वो स्टेनलेस स्टील बनेगा तो उसमें करोजन नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है, क्रोमियम के पास एक प्रॉपर्टी होता है। क्रोमियम क्या करता है, पैसिव लेयर सरफेस के ऊपर, उसका कॉन्टेक्ट टूट जाएगा तो वहां पे ऑक्साइड नहीं बनेगा। तो ऑक्साइड नहीं बनेगा तो कोरोजन नहीं होगा। तो देखो, क्रोमियम की इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है कि क्रोमियम ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है। लाइफ आपको बढ़ जाएगा। तो स्टेनलेस स्टील में कोरोजन बहुत कम होता है, बहुत ही कम कोरोजन होता है, और शाइनिंग ज्यादा होता है। तो निकल के कारण शाइनिंग होता है और तो देखते हैं कितनी अच्छी। इसी तरह से हम एलॉय बनाते हैं, एल्युमिनियम एलॉय बनाते हैं, कॉपर एलॉय बना देते हैं, मैग्नीशियम एलॉय बना देते हैं। तो अलग अलग मटेरियल ऐड करके उस मटेरियल को ऐड करने के बाद प्रॉपर्टी इंप्रूव हो जा रही है, कोरोजन हमारा कोरोजन रेसिस्टेंट प्रॉपर्टी बढ़ जा रहा है। उसको करके आप एलॉय बना सकते हैं। और लास्ट है इनहिबिटर होता है, एक इनहिबिटर, उसको इनहिबिटर मटेरियल आता है, आप इनहिबिटर ऐड कर सकते हैं। इनहिबिटर जैसे पाउडर टाइप मटेरियल आता है, जैसे ऑयल रिफाइनरी वगैरह में यूज करते हैं लोग। ऑयल रिफाइनरी में वो लोग इनहिबिटर को क्या करते हैं, इनहिबिटर को डाल देते हैं पाउडर में। तो इनहिबिटर जो है फर्दर ऑक्सीडेशन को रोकता है, फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इनहिबिट करता है। इनहिबिट मींस रोकना होता है, इनहिबिट करना, किसी चीज को रोकना। तो फर्दर ऑक्सीजन नहीं होगा तो फर्दर कोरोजन नहीं होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। आज आपका लास्ट लेक्चर है इसका फिजिक्स का, और आज आपका सिलेबस भी पूरा हो गया। तो जो भी अगर कोई डाउट होगा तो कभी भी, बीच में कुछ वॉइस क्लियर नहीं था उस सेशन में